You got me running. Shake it, shake it, shake it. वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सो जैसे कि हमने अपना पिछला प्रोजेक्ट जो है एक टेबल के लिए रिलेटेड बनाया था, इसमें हमने टेबल को स्क्रैप किया था। तो आज का भी जो प्रोजेक्ट है उसमें हम एक दूसरी वेबसाइट से टेबल को स्क्रैप करेंगे। मेनली क्रिकेट की वेबसाइट से जो है आपको टेबल स्क्रैप करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है टेबल से रिलेटेड। इससे क्या होगा, अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लेना। इससे क्या होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं एचटीएमएल में, कि दूसरी दूसरी साइड अलग अलग कोड यूज़ करती है अपनी टेबल कंटेंट के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग उसके लिए आपको टेबल स्क्रैप करने के लिए किस तरीके से आपको कोड को यूज़ करना है और कैसे एचटीएमएल में से आपको टेबल को स्क्रैप करना है। तो चलिए फिर जो डेटा है, कौन सी किस चीज़ का डेटा मैं टेबल का स्क्रैप कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। ESPN क्रिकेट इन्फो के नाम से साइट है ये, है ना, जिसपे आपको सब क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें मैं जितने प्लेयर्स ने डेब्यू में 100 की है उन प्लेयर्स की जो लिस्ट है, टेबल है, वो आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे स्क्रैप करनी है। तो आप स्पाइडर ओपन कर लो। अब इसमें कोड स्टार्ट करो अपना। मैं दरअसल क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, ये बेसिक कोड जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है छोटी रहे। ठीक है, आप लोग खुद लिखना, इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे कॉपी वॉपी मत करना, मैं तो वीडियो छोटी करने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ से लिंक आप ज़रा चेंज कर लो। हाँ, लिंक आपका चेंज हो गया। अब आप कोड को रन करो। रिस्पॉन्ड चेक कर लो सबसे पहले कि रिस्पॉन्ड वगैरह आपका आ रहा है या नहीं। 200। हाँ, तो आपका रिस्पॉन्ड जो है आपका 200 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सूप लेना है, ब्यूटीफुल सूप यूज़ करना है जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, अब हाँ, इसको रन कर देता हूँ मैं। एक मिनट देख लेता हूँ पेज का HTML आया है या नहीं। तो ठीक है, आपके पास पेज का HTML आ गया है, टेबल रिलेटेड डेटा का जो HTML है वो। अब आपको क्या करना है, जैसे पिछले प्रोजेक्ट में हमने किया था, आप टेबल टैग सर्च करो इसमें, क्योंकि मेरे को सिर्फ टेबल से मतलब है, टेबल ही स्क्रैप कर रहा हूँ, तो टेबल रिलेटेड जो HTML होगा मैं उसका ही यूज़ कर लूँगा। तो आप देखो टेबल टैग किस में है आपका। ठीक है, ओपन करते रहो। ये आपका आ गया, एक सेकेंड। हाँ, हम्म, एक टैब ओपन करके देखो। टेबल टैग इस वाले में होना चाहिए। हेडिंग आपका ओपन हो गया, ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, आ, कहाँ गया टेबल टैग यार, ये रहा। तो ये आपका टेबल टैग हो गया। अब इसका क्या करो, आप इसमें से क्लास ले लो, जैसे हमने पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं अपनी। ट्राई करके देखो क्लास से आपका HTML स्क्रैप होता है या नहीं। जो कोड है, मैंने अपने जो पिछला प्रोजेक्ट का कोड था वही ले लिया। ठीक है, वेरिएबल ले लिया टेबल, सूप डॉट फाइंड, टेबल टैग ले लिया एट्रीब्यूट। अब क्लास में जो है मैंने क्लास उसकी ली है वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको आप करो रन, और अब टेबल को आप पेस्ट कराओ, प्रिंट कराओ टेबल में। अरे यार, ओ, ये उठा के क्लास चेंज करो आप पहले। ये क्लास चेंज हो गई। अब यहाँ पे टेबल, कोड करो रन।
हाँ, तो अभी देखो आप टेबल का जो डेटा है वो आपका स्क्रैप नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें जो है वाइट स्पेसिंग यूज़ हो रही है क्लास वगैरह में। और पार्सिंग, जब आप LXML पार्सर यूज़ करते हो तो इसमें पार्सिंग अलाउ नहीं होती। तो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करो आप, ये जो, एक सेकंड, जो टेबल टैग से ऊपर जो डिव है इसमें सारी वैल्यू है टेबल की, तो आप ये डिव स्क्रैप कर लो। ठीक है, मैंने कोड लिख दिया है डिव, और इसकी जो क्लास है आपके पास, ये वाली जो क्लास है ये यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अब आपके पास जो डिव के अंदर जो भी डेटा था वो आपके पास आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसको हटाओ पहले। टेबल का जो डेटा है वो आ गया। अब जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था तो उसमें हमने टेबल टैग ही ले लिया था, क्योंकि टेबल टैग का जो आपके पास क्लास थी उसमें वाइट स्पेसिंग वगैरह थोड़ी कम थी। ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी जो कोड आपने लिखा है टेबल टैग में जो क्लास लिखी हुई है, कभी कभी उस चीज़ से आपका जो डेटा है वो स्क्रैप हो सकता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे इस वाले में हमारे पास नहीं हुआ था, लेकिन इस वाले में हो गया था। तो अब इसके बाद आप क्या करो, ओपन करो साइट, ये डिव ओपन करो, और टेबल टैग आपका ओपन है ही। आपके पास आ गया TR, ये तो TR आ गया। मेरे को क्या चाहिए, प्लेयर, हाँ, आपका जो TR टैग आ गया। अब मुझे TR टैग में से क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ये जो हेडिंग्स बनी हुई हैं, मैं इसको अपना हेडर बनाऊंगा टेबल का, जैसे पिछली वीडियोस में बनाया था। तो अब क्या करो आप, टेबल डॉट फाइंड, देखो जैसे हमने पिछली वीडियो में अपना किया था, फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ किया हुआ है, फाइंड ऑल। और अब इसमें आपको क्या लेना है, किसके अंदर है ये आपका डेटा, ये आपका डेटा है TR। हाँ, तो आपका डेटा आपके पास है TR। तो अब क्या करो, इसमें आप लिखो TR, TR, एक TR तो आपके पास यहीं पे बंद हो गया। और नीचे ज़रा ओपन करके देखो, नहीं नहीं, ये आपका TD टैग है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, ये आपका थ्रेड हो गया, थ्रेड, इसको बंद करके देखो, थ्रेड। हाँ, यार एक काम करो आप, इसमें आप देखो, टेबल का तो आपने जो HTML निकाल लिया है वो तो ठीक है। अब मेरे को अपना हेडर चाहिए, टेबल का जो हेडर होता है, जैसे ये वाला जो हेडर है, प्लेयर हाईएस्ट स्कोर मिनिमम। ठीक है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, इसमें आप क्या करो, देखो ये जो हेडर है ये इसमें आ रहा है थ्रेड में, थ्रेड का जो टैग है उसमें आ रहा है। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले थ्रेड का जो डेटा है वही स्क्रैप करो आप, और यहाँ पर हेडिंग वेरिएबल ले लो, हेडर, हेडर सूप डॉट फाइंड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टैग क्या है, थ्रेड है हमारे पास, वो टैग आप डालो यहाँ पे। और ये ले लो आप क्लास, यहाँ पे आप डालो क्लास। और अब इसको कर लो आप रन, देखो थ्रेड, थ्रेड रिलेटेड जो डेटा होगा वो आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास हेडर का डेटा आ गया, जो मुझे टेबल में जो हेडर चाहिए उसका डेटा। काफ़ी सारा डेटा आ गया क्या, ओपन हो जाओ, एक सेकेंड ज़रा शो कर लेता हूँ। खाली थ्रेड चाहिए था मेरे को। ये आपका आ गया टेबल, एक सेकेंड। हाँ, तो थ्रेड का जो डेटा है वो आ गया। अब मैंने कैसे पता करा है कि थ्रेड का डेटा आया है, देखो यहाँ पर जो टैग है यहाँ पर क्लोज हो रहा है थ्रेड का, ये HTML टैग यहाँ पर क्लोज हो गया।
ठीक है ना। आपका कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। तो अब इस थ्रेड में आप टी आर ओपन करो और टी आर में देखो आप टी डी टैग्स आए हुए हैं। अब इसमें से आपको हम लोगों को क्या चाहिए, इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको फोर लूप का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। क्या करो, आप एक लिस्ट ले लो सबसे पहले, HEAD, हेड। मैंने हेड की एक लिस्ट ले ली, ये आपके पास लिस्ट आ गई। जैसे हमने पिछली वीडियोस में हेडर के नाम से लिस्ट ली थी, वैसे हमने सेम ले ली। अब आपको क्या करना है, लूप चालू करो आप, फोर आई इन। देखो इसमें हमने टेबल रिलेटेड जो डेटा था वो टी एच टैग में आ रहा था। अब इसमें हमारा जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है आपके पास टी आर टैग में आ रहा है। वो भी किस कोड के अंदर, जो थ्रेड के कोड के अंदर जो टी आर टैग है हम उसका डेटा निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर टेबल, सॉरी एक सेकेंड, अरे ये हटाओ यार, हाँ इसको दोबारा रन कर देता हूँ मैं, एक मिनट। हो गया रन। यहाँ पे आप लिख दो हेडर, क्योंकि इसमें आपकी जो वैल्यू है इसमें इसी वाले हेडर वेरिएबल में है। जैसे पिछले में हमने पूरा का पूरा यही ले लिया था, टेबल डॉट फाइंड ऑल। इस तरीके से अब हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल ले लिया हेडर, और उसमें जो है अपने थ्रेड की वैल्यू रख ली, क्योंकि थ्रेड में हमारा टी आर टैग है और टी आर में हमारी सारी हेडर टैग्स हैं, मतलब हेडर वैल्यू है। अब इसके बाद करो आप, मैं कोड ले लेता हूँ। सेम कोड लिखना है आपको, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि कोड जो है थोड़ा बहुत सेम रहता है। ठीक है, टाइटल आई डॉट टेक्स्ट, ठीक है। हेडर, हेडर ही है ना, नहीं हेड, सॉरी हेड, हेड डॉट अपेंड डॉट टाइटल। एक सेकेंड, अब मुझे जरा इसको रन कर दूं। ये आपके पास आ गया हेड। हाँ, आ गया आपके पास हेड। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट जो हो गया है अब हेडर हो गया है। टेबल की जगह अब हेडर हो गया है, क्योंकि हेडर में ही थ्रेड का डेटा है। तो हेडर डॉट, ये आपका जो हमने किया हुआ था, हेडर डॉट फाइंड ऑल। और आप अब देखो क्रोम में, ये आपका क्या है, आपके पास है टीडी, ठीक है ना, टीडी टैग। हाँ टीडी। तो ये जो आपके थ्रेड, जो थ्रेड वाला जो HTML है उसमें जितने टीडी टैग्स हैं ये सारे के सारे, ये आपकी टेबल के हेडर हैं। इनको स्क्रैप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर टीडी टैग ले लिया। और यहाँ पर अगेन आप क्या करो, फोर लूप में यहाँ पे ये कर लो। ठीक है, इससे सारे जो आपका डेटा है टीडी टैग का सारा डेटा स्क्रैप हो जाएगा। रन करो, हेडर ओपन करो, देखो ये आ गया आपका सारा का सारा डेटा। ठीक है, प्लेयर और मिनिमम स्कोर, बॉल्स 4 6, ये सारे आ गया आपका 4 6। ठीक है, अब इससे आगे चलो। अब इससे आगे आपके पास क्या है, यहाँ तक अब थ्रेड वाले HTML को आप कर दो बंद। इसका हो गया हमारे पास काम ख़त्म। और इसको बंद करके देखो, ये आ रहा है आपका टी बॉडी। टी बॉडी में जो टी बॉडी का जो टैग है उसमें आपका टी आर टैग है, और टी आर टैग में जो है आपकी रोज़ हैं जिसमें डेटा स्टोर हुआ है रोज़ का। ओपन करो, ये आ गई टी डी टैग्स। ठीक है, ऐसे हमने सेम पिछले में किया था। ठीक है ना।
अब इसमें भी आपको सेम, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि कोड जो है थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आप ये देखो, ये वाली जो लाइन है अपने टेबल की, डेटा सेट की, इसको कर देता हूँ कॉलम इक्वल्स टू हेड। अब पहले हमने हेडर लिया था पिछले वाले कोड में, तो इसमें अपनी लिस्ट है हेड, ठीक है, इसको हेड में ले लेंगे। अब इससे आगे अगेन चलो लिख देता हूँ कोड, दोबारा लिख देता हूँ 4j इन, ठीक है। और अपने पास क्या है, टेबल टैग। एक सेकेंड, मैं इसको, अब इसको क्या करना है, देखो मेरे को दरअसल क्या है ना, कोड समझ नहीं आ रहा। ये जो मैंने डिव का जो डेटा निकाला था, सबसे पहला जो टैग मैंने निकाला था डिव यूज़ करके, अब मुझे उसका डेटा समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करता हूँ, ये जो टी बॉडी है, खाली इसका डेटा निकाल देता हूँ, इससे मेरे को और भी आसानी हो जाएगी, मतलब डेटा को स्क्रैप करने में आपको और भी आसानी होगी। तो इसमें क्या करो आप, ये आप ले लो टी बॉडी, एक बार ट्राई करके देख लो, वरना अगर नहीं होता है तो आप नॉर्मल जैसा हम कर रहे थे वैसे ही कर लेंगे। तो आपके पास आ गया ये टी बॉडी, और यहाँ पे भी कर देते हैं टी बॉडी, इसको रन करो और टी बॉडी को प्रिंट करा कर देखो कि डेटा शो हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल से तो हाँ। तो देखो टी बॉडीज़ में आपका क्या है ना, रोज़ का डेटा आ गया। मैंने HTML को थोड़ा सा और मतलब कम कर लिया, क्या कर लिया कि सिर्फ रोज़ का ही HTML ले लिया। अब पूरा डेव का डेटा, जो ये जो ऊपर वाला HTML है, ये हटा दिया, अब खाली रोज़ का HTML ले लिया, ठीक है। अब आप नॉर्मल अपना कोड चालू करो, जैसा हमने पिछली पिछली वीडियोज़ में करते हुए आ रहे हैं। सॉरी, इन आपके पास अब हमको चाहिए अपना टेबल, सॉरी टेबल तो नहीं हो गया ये टी बॉडी। आप अपना ऑब्जेक्ट लो टी बॉडी, इसको हटा दो, टी बॉडी फाइंड ऑल टी आर फंक्शन। अब देखो हमने इसको, स्लाइसिंग को हटा दो, क्योंकि इसमें क्या है ना, पहली रोज से ही जो है आपका रोज का डेटा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हेडर का तो हमने पिछले में निकाल लिया, तो अब स्लाइसिंग की ज़रूरत ही नहीं रही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो जैसे पिछले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था, रो डेटा जे डॉट, इसी कोड को मैं उठा लेता हूँ, है ना, जे डॉट फाइंड ऑल टी डी। इसमें भी आपके पास टी आर टैग के अंदर आपको टी डी टैग देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके रोज़ के जो डेटा हैं वो आपका स्टोर हुआ होगा, ठीक है। तो ये टी डी को क्या करेगा, ये फॉर लूप सारे रोज़ का डेटा स्क्रैप करेगा। अब उस रोज़ में से टेक्स्ट को अलग करेगा, ठीक है ना। ये मैंने पिछले प्रोजेक्ट में आपको बताया हुआ है कैसे कैसे ये फॉर लूप जो है वर्क करता है। टी आर डॉट टेक्स्ट, टी आर में टी आर डॉट टेक्स्ट फॉर टी आर रो डेटा, ठीक है। अब ये लेंथ आपकी जो है मेज़र करेगा कि आपके टेबल में जो रोज़ हैं, कितनी रोज़ हैं, उसकी लेंथ चेक करेगा, और उसके बाद जो लास्ट रो होगी उसमें वो ऐड कर देगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो, प्रोग्राम को रन करो, देखते हैं चलता है नहीं। डी एफ इज़ नॉट डिफाइन, डी एफ इज़ नॉट डिफाइन, डी एफ इज़, अरे सॉरी यार, ये लाइन ज़रा रन नहीं करी, रन करो, चलो चलो, ये आप देखो, डी एफ ओपन करो, देखो आपके पास टेबल का जितना भी डेटा था सारा स्क्रैप हो गया, है ना। 114 के 14 आपका डेटा जो थी वो सारी स्क्रैप हो गई। तो देखो ये वाला जो डिव है, ये वाला डिव लिया है मैंने, कि इसके अंदर जो है आपका टेबल टैग अवेलेबल था, क्योंकि अब टेबल टैग से मेरा जो डेटा है वो स्क्रैप नहीं हो पा रहा था, फाइंड नहीं कर पा रहा था मेरा कोड, इसलिए मैंने ये वाला डिव ले लिया। अब इस वाले डिव से मैंने क्या किया, खाली टेबल का जो HTML था वो ले लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने टी हेड लिया है, हाँ, तो टी हेड में क्या था मेरा, टी हेड में मेरा क्या आ रहा था, उसका जो हेडर था,
टेबल का मेरा हेडर था वो आ रहा था। तो मैंने टी हेड ले लिया, सॉरी ये वाला टी हेड ले लिया। अब टी हेड मैंने इसलिए लिया है, इसलिए मैंने टी हेड को अलग किया क्योंकि टी आर जो टैग था वो आपके पास यहाँ पे भी था। जो आपकी टी बॉडी है उसमें भी आपके पास टी आर टैग था। तो इससे क्या होता कि अगर मैं सब कुछ स्क्रैप कर लेता एक साथ, तो जो मेरा हेडर है वो भी एक तरीके से आपके पास, 1 मिनट में ओपन कर देता हूँ, वो भी एक तरीके से आपके पास रो की फॉर्म में आ जाता है। ये रो जो है वो नीवी आ रही है ना, इस फॉर्म में आ जाता है, ये हेडर नहीं बनता। इसलिए मैंने क्या करा, आपके पास टी हेड ले लिया, उसमें से मैंने ये हेडर निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करा, टी बॉडी को अलग किया। टी बॉडी का HTML इसलिए अलग किया क्योंकि अगर मैं div वाले HTML से यूज़ करता, मतलब इस वाले HTML का यूज़ करता, तो ये वाला जो टी आर टैग है दोबारा से स्क्रैप हो जाता और ये टेबल में एक रो और ऐड हो जाती, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। तो इसलिए क्या किया मैंने, टी बॉडी को अलग किया। टी बॉडी में क्या आ रहा था, मेरी रोज़ का डेटा आ रहा था, ठीक है ना। ये आ रहा मेरे टी आर टैग में टी डी टैग है, सॉरी टी डी टैग है, उसमें आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नाम, प्लेयर का नाम हो गया, उसका रन्स हो गए, उसने कितनी बॉल खेली, ये सब आ गया। तो अब मैंने क्या किया, सारा अलग अलग स्क्रैप कर लिया, ठीक है। अब पांडा का यूज़ करा। जो सबसे पहले मैंने क्या स्क्रैप किया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो टी हेड याद किया था। अब टी हेड को मैंने कॉलम का हेड बना दिया, मतलब डीएफ का हेड बना दिया। डीएफ क्या है, मेरा डेटा फ्रेम, इसका ये वाला जो हेड है ये बना दिया मैंने प्लेयर वगैरह का। उसके बाद टी बॉडी स्क्रैप करी, टी बॉडी को ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर लूप यूज़ करा, ठीक है ना। रो डेटा क्या है, टी आर टैग, सारे टी आर टैग स्क्रैप हो रहे हैं, स्क्रैप हो गए इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू। अब इसमें टी डी टैग भी है, ठीक है ना। टी डी टैग, हाँ इसको ओपन करके देखो आप, इसमें टी डी टैग आ गया जिसमें आपके एलिमेंट की वैल्यू है। अब इसके थ्रू आप उस टी डी टैग पे पहुंच गए। अब टी डी टैग में आपका जो है HTML टैग आ रहा है, अगर मैं स्क्रैप करूँगा तो HTML टैग के साथ आता था वैल्यू, उसको हटाने के लिए मैंने ये वाली लाइन यूज़ करी, टी आर डॉट टेक्स्ट फॉर टी आर इन रोज डेटा, ठीक है ना। टी आर डॉट टेक्स्ट में क्या करेगा, ये आपको क्या करेगा, रो में लेके जाएगा, और जो रो डेटा में जो एलिमेंट है, प्लेयर का नाम है, प्लेयर के रन है, उसको डॉट टेक्स्ट से हटा देगा, आपका जो प्लेयर के नाम वगैरह है वो हटा देगा। उसके बाद मैंने लेंथ चेक करी कि मेरे जो ये आपका, सॉरी, इसमें मैंने लेंथ चेक करता है डी एफ डॉट लेंथ ब्रैकेट डी एफ से। इसमें आपका शो हो जाएगा, क्या शो हो जाएगा कि आपके पास कोई रो अवेलेबल, कितनी रोज़ हैं पहले से ही आपके टेबल में, और उसका लेंथ चेक करने के बाद उसमें एक जो आपकी नई रो होगी उसको वो ऐड कर देगा, ये वाला कोड, डी एफ डॉट लॉक लेंथ इज इक्वल टू रो, ठीक है ना, लास्ट रो में इसको ऐड कर देगा। तो उम्मीद है ये वाला डेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि इसमें कोड को ज़रा अलग अलग तरीके से स्क्रैप करना था, है ना। टी हेड के लिए अलग से करना था, बॉडी के लिए अलग से करना था, इस वजह से मैंने ये कोड आपको रन करवाया। बाकी आप लोग दूसरी वेबसाइट से भी टेबल से स्क्रैप करके देखो, क्योंकि हर वेबसाइट में आपको अलग अलग तरीके से ही टेबल स्क्रैप करने का मौका मिलेगा, क्योंकि HTML कोड थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से टेबल को स्क्रैप करना पड़ेगा। तो और वो चीज़ जब ही होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो बाकी प्रैक्टिस करना, ट्राई करना किसी से निकाल, किसी और साइट से डेटा को स्क्रैप करके। तो आज की वीडियो जो है बस यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपको नए प्रोजेक्ट के साथ।